रचना जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन मुक्त समझ आता है, भगवत प्राप्त भी समझ आता है, किंतु भगवत बोध संपन्न एवं भगवत प्राप्त महापुरुष में क्या अंतर है? भगवत बोध संपन्न एवं भगवत जो प्राप्त। तत्वबोधि संपन्न महापुरुष है वो सर्वत्र तत्व का दर्शन करेगा, लेकिन जो भगवत साक्षात्कार किए हुए जैसे राम रूप का, तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने, उसको सब में राम दिखाई देंगे। गोपियों को श्याम दिखाई देते हैं, लेकिन तत्व ज्ञानी को ब्रह्म तत्व नजर आता है, भगवत तत्व नजर आता है। वो रूप का नहीं, वो तत्व का होता है। समझ रहे हैं? भगवत दर्शन साक्षात्कार और तत्व दर्शन में इतना अंतर है। जो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यहस्तिनी सुनी चो सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में एक ही तत्व को देख रहा है, वो ज्ञानी है। प्रेमी सर्वत्र अपने प्रभु को देखता है। जैसे गोपिया नहीं कहने जित देखो तित श्याममयी है, और गोस्वामी जी कह रहे सीय राम में सब जग जानी। ये भेद है। तत्व वो दर्शन करता है, ये रूप दर्शन करते। सब में प्रभु का रूप समाया, सब में उसी का रूप समाया। एक एक कण में जहां दृष्टि जाती है वहां अपने प्रभु को देखता है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ जी, जो भगवत प्राप्त हमें ऐसा लगता था जिनको ऑलरेडी साक्षात्कार हो चुका है प्रभु का साक्षात, और भगवत बोध संपन्न जिनको जैसे हमने कहानियों में या ग्रंथों में पढ़ा है जिसमें ऊपर से प्रकाश या आकाशवाणी हुई। ये कोई फिल्मी स्टाइल नहीं है, ये तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। शास्त्रीय प्रमाण होना चाहिए। भगवत तत्व दर्शन वेदांत दर्शन के अनुसार होता है, और ये भक्ति के अनुसार भगवत साक्षात्कार होता है। सब अपने हृदय में भी प्रभु का दर्शन, सब में भगवान का दर्शन होता है। समझ पा रहे हैं आप? ये साकार भगवान के दर्शन की बात है, भगवत साक्षात्कार। और तत्वबोध वो निराकार तत्व की बात है। वो सर्वत्र व्याप्त है बिजली की तरह, उसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, सर्वत्र एक ही तत्व है, और इनका नाम है और रूप है। बोले मेरे राम जी सब में विराजमान, मेरे श्याम जी सब में विराजमान है, घनश्याम जी सब में विराजमान। समझ रहे ना आप? तत्व वही है, बात एक ही है, लेकिन एक निराकार तत्व का दर्शन सर्वत्र करता है और एक साकार प्रभु का दर्शन करता है। तो उसे कहा गया भगवत साक्षात्कार, उसे कहा गया तत्वबोध। तत्वबोध मोक्ष पदवी, भगवत साक्षात्कार प्रेम पदवी। अपने प्रीतम के रूप में रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे यह प्रेम पहचान। प्रभु की रूप माधुरी चिंतन में, और वो तत्व चिंतन में। सर्वत्र एक ही तत्व है, शांत हो गया। महाराज जी, एक ही महापुरुष को दोनों अनुभव हो सकते हैं? नहीं, एक समय में नहीं हो सकते। अब वो जैसे तत्वबोध हो गया, अब अगर वो चाहे तो वो प्रेम मार्ग में जा सकता है, चाहे, पर चाह मिट्टी तभी तो तत्वबोध हुआ, तो चाह होती नहीं। अब ऐसे स्वाभाविक भगवान कोई रूप का आकर्षण कर दे, जैसे मधुसूदन सरस्वती जी तत्वबोध में स्थित महापुरुष है, और भगवान जी मुरली मनोहर ने अपना रूप दिखाया तो कहने लगे वंशी विभूषित करा नव नीरदाभात पीताम्बरा दरुड़ बिम्फला दरुष्टात पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाद दरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्व महम न जाने। कृष्ण से भी कोई बढ़कर तत्व है ऐसा मैं नहीं जानता। और पहले तत्वबोध में थे तो तत्व बताया ना कि कृष्ण से बढ़कर कोई तत्व है, मैं ऐसा नहीं जानता। अब उनके चित्त को श्री कृष्ण रूप ने आकर्षित कर लिया। महाराज जी, तत्व का पूरा ज्ञान तो हाँ, पूरा तत्व का ज्ञान तो रहता है। महाराज जी, जैसे आप बनारस में थे तो वहाँ बोध और ज्ञान दोनों हुआ महाराज जी। अब आप ये वाले क्षेत्र में अपने पूर्णता हासिल किए, तो वो अनुभव तो है ही महाराज जी। पर हमें ज्यादा परेशानी इसलिए नहीं पड़ी कि हम भगवान शिव के साकार रूप की भी उपासना में रुचि रखते थे। हम केवल निराकार तत्व में नहीं रखते थे, भगवान शंकर के रूप में। तो रूप में आने में हमें ज्यादा परेशानी नहीं पड़ी। नहीं, एकदम शुष्क हृदय होता है। जो ज्ञानी का हृदय होता है उसमें करुणा मैत्री नहीं होती, करुणा और मैत्री नहीं होती। ये उपासना का रंग होता है महाराज। हाँ, क्योंकि करुणा किस पर करे, मैत्री किससे करे? अपने जगह कोई है नहीं तो किससे करुणा मैत्री करे? ये सब वृत्तियां नहीं रहती, ये प्रेमी में रहती। करुणा मैत्री ये सब मिलती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रा करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा सभी। जो किसी भी प्राणी में कोई दोष दर्शन नहीं करता, या सब में एक ही भगवान को देखता है।
सबसे मित्रता और करुणा का व्यवहार करता है। मित्रता का व्यवहार करता है पर ममता नहीं है, करुणा का व्यवहार करता है पर अहंकार नहीं है। निर्ममो निरहंकारा। और जो सुख दुख में समान भाव वाला है और क्षमावान है, भगवान कह रहे मुझे बहुत प्रिय है ऐसा महापुरुष। पर ये बहुत कठिन बातें है। प्रवचन कर लेना अलग बात है, स्थिति आना बहुत कठिन बात आती है। वो केवल भजन से आती है, गुरुजनों के चरणों का आश्रय, रात दिन भजन, तो स्थितियां बनती जाती है। महाराज जी, 3 तरीके से हम लोग भगवान के दर्शन कर सकते हैं। जैसे एक तो सब में हमने भगवत भाव किया, इनमें भी भगवान है, सब में भाव करना अलग बात, तो भगवत साक्षात्कार करना अलग बात है। तो भगवत साक्षात्कार जब होता है तो उनकी कांति आप 2 शब्दों में कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि पहले शब्द में कहते हैं अनिर्वचनीयम। 2 शब्द तो हो ही नहीं सकते। पहला ही शब्द है अनिर्वचनीयम। अनुभव गम्य भजय जेहि संता। क्या आता है? अनुभव। वो सिर्फ अनुभव का स्वरूप है। जो भी वर्णन किया जाता है वो बाहरी बात होती है। जैसे हमने कहा हमारे प्रभु की नवीन जलधर कांति, तो क्या नवीन मेघ की कांति जो प्राकृतिक बादल है वो चिदानंदमय कांति से जोड़ा जा सकता है क्या? जैसे वर्णन आया राम जी का रूप कैसा, बोले केकी कंठाव नीलम, जैसे मोर के गले की कांति। तो क्या मोर के गले की कांति देख ली तो राम जी की कांति देख ली क्या? नहीं, राम जी का चिदानंद रूप है। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, और मोर प्राकृतिक है। तो 13 रूप कहत नहीं आवे, जैसे ही हरिवंश कछुक जस गावे। आपका रूप कहने में नहीं आता, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि आपका रूप वर्णन कर सके। फिर भी वाणी को पवित्र करने के लिए प्राकृत शब्दों को जोड़ करके उनके रूप की कल्पना भावना ऐसे की जाती है। बकाया वो अनुभव गम्य है, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि बोल सके। बोले कैसे भगवान के नेत्र हैं? कमल दल। तो क्या कमल दल को देख लिया तो भगवान के नेत्र देख लिए। प्रियाजू के नेत्र कैसे हैं? बोले खंजन मीन मृगज मद में तत् कहा कहो नैनन की बातें। खंजन पक्षी के नेत्र, मछली के नेत्र और मृग शावक के नेत्र। बोले इनके अभिमान को मेटने वाले प्रियाजू के नेत्र। खंजन मीन मृगज मद में तत् कहा कहो नैनन की बातें। तो क्या इनके देखने से प्रियाजू के नेत्र देख लिए क्या? जिन नेत्रों का एक बार बाहर पड़ा तो लाल जो मूर्छित हो जाते हैं, वो नेत्र मृगज मृगशावक या मीन या खंजन उपमा में ही नहीं आते। पर अब करे तो क्या करे? अगर हम कुछ इशारा देना चाहते तो प्राकृतिक ही बात कहनी पड़ेगी, और वो जमती नहीं है। बोले सूर्य का प्रकाश कैसा? तो कागज में हम बना के दिखा दें ऐसा ऐसा, तो आभास तो हमें हो जाएगा, लेकिन सही माने में हम नहीं देख पाएंगे। आभास तो हो जाएगा कि सूर्य ऐसा हो, ऐसी किरणें होंगी। जैसे बिजली है, एक बिजली की कांति अगर हम कागज में उतारे तो आभास तो दिला सकते हैं कि बादल में बिजली ऐसी होती है, लेकिन क्या वो बिजली की कांति वास्तविक आ पाई? क्या नहीं आ पाई ना। तो एक प्राकृतिक बिजली की कांति नहीं आ पाई। और पीता अरुण अनंत तडिल लताभाम, अनंत बिजलियों जैसी कांति प्रियाजू के श्री अंग की कैसे आ पाएगी? हम कह रहे हैं जैसे हम सूर्य को दर्शाना चाहें तो कागज में उसी रंग से रंग कर, जैसे सूर्य की कांति, तो हमें आभास हो जाएगा कि सूर्य ऐसा होता है, आभास हो जाएगा। और हम कल्पना कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं ना, भावना कर सकते हैं। ऐसे ही जितने चित्र है भगवान की भावना है। भगवान का जो स्वरूप है नेति नेति कह के वेद वर्णन करते हैं। कोई ऐसा है पूरा नहीं कह सकता, वो केवल अनुभवगम्य। और जिनके हृदय में आया तो वो कह रहे हैं कि नैनन के रसना नहीं, नेत्रों ने देखा, पर नेत्रों में अगर वाणी होती तो ज्यों का त्यों बोलना चाहते, और वाणी के नैना नहीं। अब वाणी बोलना चाहती पर देखा नहीं, जो बोला वो देखा नहीं, और जो देखा वो बोला नहीं। तो बड़ा अंतराय इसी में हो गया। और बोले जो हृदय में वो मुख में लाते लाते बिल्कुल अधूरा रह जाता है, कैसे वर्णन करूं? तो अनिर्वचनीय भगवत स्वरूपम, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। जी अभिषेक शर्मा जी।